हेलो फ्रेंड्स एपिसोड 22 को देख के तो जो मुझे हंसी आ रही थी, मतलब मैं तो आपको क्या बताऊँ। क्योंकि जो गवर्नर है वो जब भी डोंग आती है उसके सामने एकदम वो इम्पेशेंट हो जाता है। इसमें उसको बिल्कुल पेशेंट एक्ट करना था, इसमें एकदम ऐसे एक्ट करना था जैसे कि वो बहुत गुस्सा है और सब कुछ है। तो मुझे सीरियसली इस एपिसोड में मुझे तो बहुत हंसी आई। और मैं मतलब सीरियसली मैं इसको इसीलिए आराम से बना रही हूँ कि मैं तो हंसते हुए बना रही हूँ ये एपिसोड सही में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हम लास्ट में हमें देखा था कि ये जो डोंग है और जो यूजे के साथ और जो हमारा गवर्नर है ये अपनी फियांसी के साथ गए थे शादी की ड्रेस देखने के लिए। तो जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि बाहर ये अपना यूजे का वेट कर रही थी, ये अपनी फियांसी का वेट कर रहे थे, तो ये जो डोंग है आती हैं, कहती है तुम शादी मत करो क्योंकि मैं कह रही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब वो सब। तो जो इस पे जो गवर्नर है वो उससे कहता है कि तुम सही में बहुत लालची हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई खिलौना हूँ ना, जब तुम्हारा मन किया तो तुमने खेला और जब मन नहीं किया तो फेंक दिया उठा के। हाँ, तभी वहाँ पे मिंगवे आ जाती है और वो बोलती है डोंग से कि अब गवर्नर मेरा फियांसी है और अब मेरा है, तो इसलिए अब तुम इससे दूर रखो। जिसके बाद गवर्नर मिंगवे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो पीछे से डोंग होती है वो उसको रोकती है और कहती है गवर्नर मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। इतना सुनने के बाद गवर्नर रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने आप को रोक रहा हो, पर फिर ये रुकता है 2 सेकंड के लिए और फिर ये चला जाता है मिंगवे के साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर रात ही का टाइम मिलता है इस लड़की को। फिर रात के टाइम 12 बजे के बाद ये खिड़की के पास खड़ी होती है अपने रूम में और एकदम सोच रही होती है कि जब ये गिरी थी, जब वहाँ पे वेडिंग की ड्रेस चेंज हो रही थी तो फिर सीधे इसका हाथ उसके दिल के पास लगा था ना, तो वो वही सोच रही होती गवर्नर की चोट के बारे में कि पता नहीं उनकी चोट अब कैसी होगी, ऐसा तो नहीं मेरे छूने से और चोट उभर गई हो। तभी ये खिड़की से देखती है कि जो इस गवर्नर का जो लेफ्टिनेंट होता है वो डॉक्टर चेन के साथ होता है, वो डॉक्टर चेन को घर छोड़ रहा होता है। इतना देखती है वो भागते हुए जाती है गवर्नर के रूम में और देखती है तो गवर्नर जो है वो सो रहा होता है। तो फिर पहले तो वो उसके पास बैठती है और 2 सेकंड के पहले उसको देखती है, फिर धीरे से उसकी शर्ट को थोड़ा सा बीच से खोलती है ताकि ये देख सके कि चोट कैसी है। जिस पे जो गवर्नर होता है वो धीरे धीरे आँखें खोलता है और एकदम उसको देखता है पास में, तो क्योंकि ये हाथ तुरंत पीछे कर लेती है जैसे देखती है कि गवर्नर ने आंखें खोल ली है। तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अच्छा, जिस तरह से गवर्नर का बिहेवियर है, मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि जैसे ये अंदर से सोच रहा हो कि ओहो मेरी शर्ट फाड़ दो, ये क्या तरीका होता है कि बस तुम हल्का सा उठा के बस देख रही हो, ये क्या तरीका, मेरे गले लग जाओ, तुम गले लग जाओ, मतलब थोड़ा सा वाइल्ड तरह का नहीं गवर्नर। खैर पता नहीं, लेकिन खैर फिर ये जो है उससे कहती है कि मैंने डॉक्टर चेन को बाहर देखा तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हारी चोट कहीं बहुत बढ़ तो नहीं गई, कहीं तुम्हें और तो नहीं तकलीफ़ हो रही है। तो फिर जिस पे ये कहता है कि तुम ज़्यादा ही फालतू की चिंता ज़्यादा कर रही हो, और फिर एकदम मुंह फेर लेता है इससे और फिर कहता है कि अगर तुम्हारा कोई और काम नहीं है तो तुम वापस चली जाओ। तो जो डोंग होती है ये अभी इस पर हाथ रख रही होती है, पर ये भी सुनती है कि ये इसको वापस जाने को बोल रहा है, तो ये चुपचाप हाथ पीछे कर लेती है। तो लगता है कि अभी चली जाएगी, पर बंदी जाती नहीं है, एकदम उसको पीछे से एकदम पकड़ लेती है ये। और फिर जो गवर्नर होता है सही में मज़े लेते हुए कह रहा होता है क्या कर रही हो तू, मतलब दिखा रहा है कि बहुत टफ है। तो ये उससे कह रही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। तो फिर जो गवर्नर धीरे से अपना हाथ तेज़ी से खींचता है, तो लेकिन ये फिर भी उसका दोबारा से हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जिस पे और फिर आगे ये बोलती है कि मैं तुम्हें मिंगवे से शादी नहीं करने दूंगी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो वो कहता है कि वो मेरी फियांसी है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं शादी करूँगा उस पर, जिस फालतू की बातें मत करो तुम। तो वो कहती है कि तुम भी फालतू की बात कर रहे थे जब तुमने मुझसे कहा था कि यूजे से शादी मत करो, क्यों भी मेरा फियांसी था, तो मैं भी ये बात कर सकती हूँ, उसमें क्या है। तो जिस पे अब गवर्नर गुस्सा आ जाता है और अब बिल्कुल उसको हाथ पीछे कर देता है और उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन ये पीछे से अभी भी बोल रही होती है कि फालतू काम करना मैंने तुमसे ही सीखा है। तो फिर ये बिस्तर से उतरता और कहता है हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ यही कहा था ना कि तुम मुझसे शादी मत करो, ये थी, मैंने ऐसा तो नहीं किया था ना कि चाकू लेकर तो तुम्हारे दिल ही में मार दिया हो, ये तो मैंने नहीं किया था ना।
जिसपे जो डोंग होती है बेचारी, मतलब फिर उसके पास आती है, देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, और उसको पीछे से बैक हग करती है कि तुम मुझे प्लीज़ गुस्सा चिल्लाओ, तुम्हें जो करना है करो, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। जिसपे जो गवर्नर होता है पहले उसके हाथ को ऐसे पकड़ता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा ना मुझसे दूर हो जाओ, फिर एकदम तेज़ी से उसके हाथ को खींच के एकदम पीछे कर छटक देता है उसको, और कहता है मैं तुम्हें जान से मारूंगा अगर तुमने परेशान करना बंद नहीं किया तो। इस पर ये बोलती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे जान से मार ही नहीं सकते हो। फिर धीरे से उसका दोबारा से हाथ पकड़ती है और फिर इससे कहती है तुम शायद समझ नहीं रहे हो, तो पता है मैं कितना ज़्यादा डरी हुई हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो जिस पे ये जो पहले अपना हाथ छुड़ाता है, फिर उससे पूछता है तुम किस चीज़ से डरी हुई हो। तो फिर ये एकदम क्लियरली बोल देती है उससे कि तुम्हें खोने से डर रही हूँ मैं। तो वो एकदम ऐसे शॉक होता है जैसे कि यही बात सुनने के लिए इतने टाइम से ये वेट कर रहा था, इसलिए बोल दी तो उसको विश्वास नहीं होता है। तो फिर ये अपना मुँह फेर लेता है, लेकिन ये उससे कहती है, आगे उससे बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं क्यों हमेशा मैं नर्वस रहती हूँ तुमको लेके, मतलब तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी होता तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कब से हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे समझ में अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतना तो सुनते एकदम गवर्नर तो शौक पे शौक होता जा रहा है, मतलब ज़रा जैसी पता नहीं से उसकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे से बढ़ रही हो। और फिर ये उससे फिर दोबारा बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ। और फिर तो एकदम ऐसे देख रहा था कि ये मजाक तो नहीं कर रही है, ये भड़तनी में पे चाकू भोंकेगी। खैर ऐसे उसको देख रहा होता है। फिर वो एकदम फिर दोबारा मुँह फेर लेता, कहता है अच्छा ऐसे कैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो फिर कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार मुझे हो गया, मुझे खुद नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पे जो गवर्नर होता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्योंकि मैं तुमको लगता है कि मैं वही जो तुम्हें पता चला कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम 15 साल पहले मिली थी, तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो कहती है नहीं, गर्दन लाती नहीं। तो फिर कहती है अच्छा तो तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है क्योंकि तुम्हें लेफ्टिनेंट ने सब सच्चाई बता दी इस वजह से। तो वो कहती है इसमें से कोई रीज़न नहीं है, मैं ये सब सच्चाई जानने से पहले से ही तुमसे प्यार करने लगी थी, पर मैं खुद को रोक रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद को धोखा दे रही थी। और मतलब ये बात ये मुझसे बोल देती है, जिसके बाद जो गवर्नर है अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा, तभी उसको लग रहा होता है कि अच्छा ये मतलब सही में मुझे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है। और फिर उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने सिर्फ मेरी रक्षा के लिए मुझे ये सब बातें नहीं बताई, पर पता है तुमने क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताई इसीलिए आज हम लोग में इतनी सारी गलतफहमियाँ हो गई और हम लोग में इतनी कड़वाहट आ गई है। फिर वो एकदम उससे गले लग जाती है, उससे कहती है कि मुझे किसी भी खतरे से कोई डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हारे साथ रहना है, मैं किसी भी खतरे को पार कर सकती हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ तुम ये से चिंता मत करो, मैं सब कुछ सामना कर लेंगे हम लोग साथ में। और उससे फिर कहती है प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। जिस पे जो गवर्नर होता है पहले तो धीरे से ऐसे उसका जो सोचता है कि इसको हक करे, लेकिन ये थोड़ा खुद को रोक रहा होता है, मतलब इसको हक नहीं कर रहा होता है। तो लेकिन फिर फाइनली क्योंकि ये तो गवर्नर है तो इम्पेशेंट है, ये इसको तो मौका चाहिए था भाई, तो एकदम गले लगा लेता है, एकदम कस के हक बहुत अच्छे से करता है यार ये, तो एकदम उसे एकदम अच्छे से उससे गले लगा लेता है। और फिर उससे कहता है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो फिर उसे कहती है तुम अगर मुझ पर गुस्सा था तो फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। जिस पे ये इसको ऐसे सामने से खड़ा होता है, उससे कहता है तुमने मेरे ही दिए गए चाकू से, वो भी मेरे पिता की आखिरी निशानी से मेरे दिल पे वार किया, और क्या मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो उसके गाल पे हाथ रखती है, उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद तो भाई ये सीधे शुरू हो जाते हैं और तुरंत उसको किस करने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बाय, थैंक यू।